कि विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है। तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए विद्युत बल की आवश्यकता होती है। सही ऑप्शन ये होगा। कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर जो है एक जो करंट कंडक्टर एक जो है वायर होता है जो करंट को बहने देता है, यानी कि सही ऑप्शन सी होगा इसका। नेक्स्ट है आयरन कोर ट्रांसफार्मर में क्यों प्रयोग होता है। कोर जो होता है वो फ्लक्स बढ़ाने के लिए होता है। सही ऑप्शन सी। अगला है कि विद्युत धारा की दिशा तय करने का नियम कौन सा है। तो विद्युत धारा की दिशा को जो है ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का नियम होता है, जिससे कि विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है ओम का नियम किन 3 चीज़ों को जोड़ता है। तो ओम का नियम वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध को जो है जोड़ता है। इंसुलेटर की विशेषता क्या है। इंसुलेटर की विशेषता होती है विद्युत अवरोध करना, विद्युत को रोकना। घरेलू मीटर में किसे मापा जाता है। तो घरेलू मीटर में जो है ऊर्जा यूनिट को मापा जाता है। जो हमारे घर के बाहर मीटर लगे होते हैं उसमें यूनिट नापा जाता है। अगला है प्रकाश बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाश बल्ब हमारा हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करता है। डीसी मोटर में करंट कैसा होता है। तो डीसी मोटर में एक दिशा में करंट होता है, डायरेक्ट करंट में एक दिशा में करंट होता है। गैल्वेनोमीटर किससे मापता है। तो ये जो है धारा की उपस्थिति को बताता है। अगला है इलेक्ट्रिकल तारों का क्रॉस सेक्शन किस में मापा जाता है। तो इसे जो है स्क्वायर mm में मापा जाता है, स्क्वायर में मापा जाता है। इलेक्ट्रिकल पावर फार्मूला क्या है। तो इलेक्ट्रिकल पावर का जो फार्मूला होता है वो P = V × I होता है। सही ऑप्शन सी। ट्रैक्टर में धारा नापने के लिए कौन सा यंत्र है। सही ऑप्शन होगा एम्पियर मीटर। सही ऑप्शन होगा एम्पियर मीटर। सही ऑप्शन बी। शुद्ध डीसी देने वाला यंत्र कौन सा है। शुद्ध डीसी देने वाला करंट हमारे पास बैटरी होती है जो बिल्कुल शुद्ध डीसी करंट देती है, डायरेक्ट करंट देती है। अगला है विद्युत धारा का प्रभाव कौन सा है। तो इसमें सभी होगा। फ्यूज वायर को कैसे बनाया जाता है। तो फ्यूज वायर को जो है टिन लेड मिश्र धातु से बनाया जाता है। सही ऑप्शन सी। अगला है विद्युत धारा किस दिशा में बहती है। तो विद्युत धारा जो है से ऋण की ओर बहती है, यानी कि प्लस से माइनस की ओर बहती है। वेक्टर की अधिकतम मान क्या होती है। 1 होता है। प्रश्न है कि पृथ्वी से जोड़ा गया तार किस रंग का होता है, जिसे हम अर्थिंग कहते हैं। वो होता है हरा। सही ऑप्शन सी। ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है ट्रांसफार्मर। सही ऑप्शन बी। अगला है जनरेटर में ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है। तो यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है जनरेटर से, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या है। तो डीसी मशीन में कम्यूटेटर का कार्य होता है करंट को जो है डायरेक्ट करना। स्टार्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो स्टार्टर का प्रयोग हमारे मोटर के लिए किया जाता है।